बोले पवन सुत हनुमान की जय। थोड़ा इसको दूर करा दो भैया, इसको दूर करा दो, थोड़ा सा दूर करो। पाठक जी इसको थोड़ा सा और पीछे करिए, स्पीकर साउंड को थोड़ा पीछे करिए, नीचे से पकड़िए। बस बस बस। श्री राम। माइक बंद करो। श्री राम। जानते हैं प्रभु की बड़ी कृपा होती है जब हम सभी भक्तों को तब कहीं जाकर के राम कथा या कृष्ण कथा का आयोजन होता है। और हम सभी लोग जानते हैं एक बार का बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, आप लोग जानते भी हैं क्योंकि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी समाज है, ज्ञानी है, हर व्यक्ति जानता है कथाओं को। माँ जानकी का पता लगाकर कौन सो आकर के प्रभु श्री राम को प्रवर्सन शैल पर भगवान विराजमान है, वहां आकर के सूचना देते हैं। भगवान सुग्रीव को आदेश देते हैं कि भैया अब आप विलंब ना करें, तत्काल लंका की तरफ प्रस्थान किया जाए। पहुंच गए, समुद्र मिला, अब समुद्र देखिए, समुद्र को जड़ कहा है बाबा ने। देवी
विष्णु जी के कहने पर प्रभु पहले अनुनय विनय करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुद्र महाराज को समझ में बात नहीं आई। जानते हैं क्यों? विनय न मानत जलधि जड़े, गए 3 दिन बीते, बोले राम सको तब। क्या नहीं हो सकता है? तब भगवान को क्रोध आया। कब? जब 3 दिन बैठ करके समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे, भैया मान जाइए, हमको मार्ग दे दीजिए। लेकिन समुद्र देव ने उनकी बात नहीं मानी। तब भगवान ने कहा, मेरे एक बाण में इतना सामर्थ्य है, 100 वारिद विशिख किसानों, मेरे एक बाण से सृष्टि के समुद्र जो समस्त समुद्र हैं, यहां तक कि समस्त सृष्टि का जल सूख जाएगा। मेरे पास वो सामर्थ्य है, मेरे बाणों में वो पुरुषार्थ है। लेकिन भगवान ने पहले आदर्श प्रस्तुत किया। क्यों? कि पहले आप अगर किसी के पास जाएं तो उससे बात करें, अनुनय विनय करें। अगर बात न बनती हो तब थोड़ा सा दबाव बनाया जा सकता है। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि भगवान राम का चरित्र जो हम गाते हैं, उन्होंने पहले समुद्र से विनती करी है, नहीं माना। तब विनती नहीं मानता है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। प्रबल शत्रु है आपका, एकदम दुष्ट प्रकृति का है, फिर भी शास्त्र कहता है पहले उससे आप प्रार्थना करें। अगर ना माने तब शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अब जब भगवान ने बाण उठाया, जरत जंतु जल निधि जब जाने, जब देखा कि समुद्र के अंदर के जितने जीव जंतु सब व्याकुल हो गए, सब मरने की कगार पे हो गए, तो समुद्र देव ने क्या किया? कनक थार भरी मणि कननाना, विप्र रूप प्रगट हो विधिना। जब देखा कि अब हमारा काम जय जय सीताराम हो जाने वाला है, तो समुद्र देव कुछ नहीं माने तो तुरंत एक सोने की थाल में बढ़िया हीरा जवाहरात भरे और बाबा के सामने खड़े हो गए। कहीं महाराज क्षमा करो, प्रभु आपको अगर मैं मार्ग दे देता हूं, देखिए मर्यादाएं हैं। समुद्र ने कहा प्रभु मैं आपको मार्ग दे सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी। अगर मैंने आपको मार्ग दिया तो मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी। तो भगवान बोले देखो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन 100 की एक बात ये जान लो कि हमको लंका पहुंचना है। तुम मार्ग दो या हमें उपाय बताओ, नहीं तो जो मेरी समझ में आएगा फिर तो भाई सीताराम राख न सके राम कर द्रोही, राम का शत्रु
कोई रख नहीं सकता दुनिया में। आप चाहें कि आप भगवान से विरोध कर लें तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आपका साथी नहीं होगा। अरे जयंत जब भगवान की परीक्षा लेने गया पंचवटी में, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, प्रभु श्री राम पुष्पों की वृक्षों से पुष्प लेकर के आते हैं और माता जानकी का श्रृंगार अपने हाथ कर श्रृंगार निज हाथ बनाए। यह देखकर जयंत को भ्रम हो गया कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म हो सकता है जो माया का श्रृंगार कर रहा है, क्या ये ब्रह्म हो सकता है? अरे भाई माया जानते हैं, माया तो भगवान से है, भगवान माया से नहीं है। भगवान की माया भगवान से ही चलती है। और जयेंद्र मैया के पैर में चोंच मारकर चल पड़ा। अच्छा देखिए, मां का जो हृदय होता है ना, मां का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। उससे सुंदर, उससे कोमल, उससे तरल और उससे कठोर भगवान की बनाई हुई 14 भुवन की पूरी सृष्टि में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। दुनिया से मां हार, एक स्त्री दुनिया से हार सकती है, लेकिन अगर एक मां अपनी पर आ जाए तो भगवान को भी हरा देती है। अगर अपने पे आ जाए तो मैया ने कुछ नहीं कहा भगवान से। चला रुधिर जब रघुबर जाना, जब खून बहा करके गया है राघव के पास पहुंचा, राघव को लगा, राघव ने देखा तो भगवान ने पूछ लिया। आदर्श नारी है, मैया ने कहीं प्रभु से झूठ नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि कौआ आया तब चोंच मारकर चला गया। भगवान ने देखा, कहा अच्छा कौआ है। भगवान ने कुसा की चटाई में से एक कुसा खींचा और उस कुसा को संधान करके छोड़ दिया। कोई धनुष्मान नहीं है, एक कुसा को निकाला और जयंत के पीछे फेंक दिया। अब भैया जयंत हो गया। आपने सुना होगा एक आदमी कहता है कि अरे भैया का त्रेता के बाण हो गए होगा। त्रेता का बाण का मतलब इतना है कि 1 मिनट आपको कहीं बैठने की फुर्सत नहीं है। जयंत आगे आगे और भगवान राम का बाण उसके पीछे पीछे चलता चला गया, पहुंचा इंद्र के घर, स्वर्गलोक पहुंचा, अमरावती पहुंचा, अमरावती में गया, दरवाजे खुले थे, अंदर पहुंचा, तड़ाक से दरवाजा बंद किया। इंद्र ने देखा, कहा बेटा कहां से आ रहे हो, बड़े परेशान लग रहे हो। जयंत ने कहा पिताजी कुछ भी करिए मेरी जान बचाइए। अरे बोले भाई अब तो राक्षसों का भी भय नहीं रहा, तुम्हारी हत्या कौन करेगा? अरे बोले हत्या कौन करेगा? इंद्र ने कहा अच्छा पहले ये बताओ कौन मारना चाहता है, क्या करके आ रहे हो? तो जयंत ने जैसे ही बताया कि मैंने जानकी मैया के सीता चरण चोंच हति भागा, जैसे बताया कि सीता मैया के चरणों में चोंच मार के आ रहा हूं, इंद्र ने कहा खड़े हो जाओ, गेट के बाहर निकलो और जितना तेज भाग सकते हो भाग लो, नहीं तो उन्होंने कुशा का बाण चलाया है, वज्र मैं चला दूंगा, निकल लो यहां से। चला वहां से ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने सारी स्थिति जानी। ब्रह्मा जी ने कहा राम बाण तो पीछे लगा है, अगर यहां से तत्काल नहीं गए तो मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा। भागते भागते शंकर जी के पास पहुंचा, सोचा कि भाई भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। विधि के सिस्टम को अगर बदलने का सामर्थ्य किसी में है तो किसमें है? भगवान शंकर के अंदर है और कोई दूसरा बदल नहीं सकता। क्यों? सब देव हैं और वो महादेव है।
पहुंचे, भगवान की बात बताई, पूरी यथास्थिति जाना। शंकर भगवान ने त्रिशूल उठा लिया, बगल में मैया बैठी थी, कहीं भैया शांत हो जाइए। अरे प्रभु आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिनका काम था उन्होंने कर दिया है, वो चल रहा है पीछे पीछे। अब नारद जी देखते हैं कि जयंत बेचारा एकदम त्रस्त हो गया, दौड़ते भागते। 14 भुवन की जो सृष्टि है पूरी, कितने भुवन की है? 14 भुवन। 7 तल नीचे हैं, 7 तल ऊपर हैं, और 7 पहाड़ की शिखाओं पर यह धरती, यह सृष्टि है। 7 सागर पर यह सृष्टि है। सागर सप्त एक मेखला, ये पूरी सृष्टि जो है वो 7 सागर के तट पर है। सप्ताह में 7 दिन, 7 रंग, है ना, संगीत के 7 स्वर। और इतना ही नहीं, 24 अवतारों में जो प्रमुख 10 अवतार भगवान के कहे जाते हैं, उन 10 अवतारों में 7वां अवतार हमारे श्री ठाकुर जी का, प्रभु श्री राम का है। मीन कमठ सूकर नरहरि बामन बप परशुराम बपुधारी। 6 अवतार हो गए हैं, 7वें में भगवान आए हैं। इसलिए 7 की गणना बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी आपकी जिंदगी कितने दिन की है, कौन बताएगा? किसको मालूम है? मालूम है किसी को हमारी आपकी जिंदगी कितने दिन की है? मैं बता रहा हूं, लिख के रख लीजिए। कितने दिन की है? 7 दिन की हमारी आपकी जिंदगी है। इसी 7 दिन में हम पैदा होते हैं और इसी 7 दिन में मर जाते हैं। किसी ने 8वां दिन देखा हो तो बताइए। और आज तक की इस पूरी सृष्टि में 28 कल्प में अगर कोई व्यक्ति पूर्ण जीवन जी के मरा है तो केवल और केवल राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जी ही अपना संपूर्ण जीवन जिए हैं, बाकी और कोई जी नहीं पाया। नारद भगवान राम के बाण से त्रस्त भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। नारद जी ने देखा, नारद देखा, नारद देखा, विकल जयंता, दया लागी कोमल चित्ता। नारद देखा, विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्ता। नारद देखा, विकल अरे कहाँ, रुको रुको भाई रुको, बड़ी तेजी में कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ, हमारे पास रुकने का समय नहीं है। लव निमेष, जानते हैं लव निमेष का समय कितना होता है? जितनी देर में आपकी पलक गिरती है और उठ जाती है, वही लव निमेष है। नारद जी ने कहा बात क्या है, कुछ तो बताओ। रुका, कहा भगवान राम का बाण मेरे पीछे लगा हुआ है, अगर मैं रुक गया तो वो मुझे मार देगा। नारद जी हंसने लगे। तो जयंत कहता है प्रभु आप हंस लीजिए, आज हमारे ऊपर है तो आप हंस रहे हैं। अरे जयंत को देख करके नारद जी ने कहा भैया रुको एक मिनट, हमारी बात तो सुनो। तुम कितनी जगह से होकर आ रहे हो? बोला सब जगह भागते भागते अपने पिता के घर गया, वहां रुका, उनसे बात की, वो भी नहीं रुके। ब्रह्मा जी के पास गया, शंकर जी के पास गया, आप भी रोक लिए। बोले तो एक बात बताओ, बाण तुम्हारे पीछे चला कहां से है? बोले मृत्यु लोक से चला है। बोले मृत्यु लोक से चले भागते भागते ब्रह्मलोक गए, इंद्रलोक गए, कैलाश गए, अभी मेरे पास में रुके हो?
अगर तुमको मारना होता तो क्या वो उषा का बाण अब तक मारने से बाज आता? फर्ज करिए एक आदमी आपके पीछे बहुत देर से लगा है, वो आपसे कुछ छीनना चाहता है, आपको मारना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप चल रहे हैं, यहां से चले, यहां से चल करके मंदिर के उस पार आप रुक गए तो जो व्यक्ति है आपसे 4 कदम पीछे वो भी रुक गया, फिर आप वहां से चले तो फिर वो व्यक्ति चला, फिर आप रुके तो फिर वो रुक गया। नारद जी ने कहा भाई जब तुम अपने पिता के घर रुके थे तो वो बाण रुका हुआ था ना? अरे बोले हमको क्या पता, हम तो भाग ही रहे हैं। नारद जी ने कहा जरा पीछे मुड़ के देखो। जयंत ने पीछे मुड़ा, देखा, कहा हाँ महाराज हम तो आपसे बात कर रहे हैं तो बाण पीछे खड़ा है। अरे बोले मूर्ख, अगर ये तुझे मारना चाहता तो तुझे पृथ्वी लोक पर ही मार देता, भाग नहीं। अरे बोले लेकिन इस बाण से पीछा कैसे छुड़ाऊं? तो नारद जी ने कहा जहां से चले हो, जहां से चले हो वहीं पहुंच जाओ। जयंत वापस आया है और वापस आकर के क्या कहता है? त्राही माम कही पाही गोसाई, त्राही माम कही पाही गोसाई, भूतल पर भूल की नाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पहुंच गया, शरणागति ले ली। और जब कोई भगवान की शरणागति ले लेता है, कर्म गति टारे ना डरे, वो टलती नहीं है। कर्म ही आपका प्रारब्ध बनाता है और प्रारब्ध ही आपका यह जन्म निश्चित करता है आपको किस योनि में जाना है। प्रारब्ध तो पहले रचा, तब क्या हुआ? पाछे रचा शरीर। अर्थात लोग कहते हैं कि क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। मैं कहता हूं हमारे पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान कहा करते थे, किस्मत लेकर आए थे आप। क्या लेकर आए थे? किस्मत लेकर आप आए थे। अब क्या लेकर जाएंगे? कर्म। जो कमा रहे हैं वो लेकर जाएंगे, और कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। सच्चा आनंद है कहाँ? परमात्मा के चरण, प्रभु के पास आइए। अगर आपको सचमुच का आनंद लेना है तो भगवान के चरणों में आइए। एक बात स्पष्ट बता दूं आपको, जिन चीजों को हम हाथ से छू सकते हैं, हे भैया, जिन चीजों को हम हाथ से छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, वो चीजें सत्य है कि झूठ? अगर बेटा आप लोगों से स्कूल में कुछ पूछा जाता है इस तरह, तो इतनी तेजी में नहीं आवाज निकलती आप लोगों को, क्योंकि यहां आप लोगों के मतलब की बात नहीं है। आप लोग को
जिन चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, क्या वो चीजें सत्य हैं या झूठ? सारी की सारी वस्तुएं झूठ हैं, झूठी हैं। क्यों झूठी हैं? जितनी चीजें भौतिकता में है सब की सब नाशवान है, किसी की अस्थायी उम्र नहीं है। अस्थायी क्या है? जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो अस्थायी है। क्यों? जिसको भगवान कहते हैं ना, भगवान, पांच वस्तु, पांच तत्व का हमारा शरीर है और पांच ही तत्व जो है वही भगवान है। भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, यही पांच भगवान है और यही पांच हमारे इस पंच तत्व को बनाने वाले हैं। क्योंकि यही पंच तत्व ही हमारा सृजन करते हैं, हमारा पालन करते हैं और हमारा संहार भी